जयराम दादा अभी तक स्पष्ट विधानसभा का कुछ किए ही नहीं है। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। टिकट उसी को मिलेगा जिनको जनता चाहेगा, जिनको वोट देने वाला चाहेगा। अगर हम लोग बठीन से सब्जी काटते और खाना बनाते हैं तो उसी बठीन में किसी का गला भी काट सकते हैं। तो अभी लड़ने के लिए भेजिए, निकालिए बाहर। घर में फूल कुमारी बना के मत रखिए, फूलो झानो झांसी रानी बनाइए अपना बेटी को। लेकिन आपका बेटा का पूरा अधिकार लिया जा रहा है तो फिर क्यों आप लोग चुप बैठे हैं? जब एक बेटा के लिए लड़ सकते हैं तो फिर अपना बच्चा का जब पूरा छीना रहा है तो फिर आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? अगर हम लोग महिला है, अगर हम लोग झुक रहे हैं किसी के सामने, जो हमें सम्मान करेगा उसको हम लोग झुकेंगे, उसका पैर छुएंगे। और जो हमारा अपमान करेगा पैर छूने के बहाने उसी पैर में खींच के उसी को वहीं पे गिरा देंगे। हम लोग गिराने का भी हिम्मत रखते हैं ना। अगर पैर छूने का हिम्मत रखते हैं तो उसी पैर को छू के उसी पैर में खींच के उसको गिराने का भी हिम्मत रखते हैं। अगर हम लोग घर में अगर हम लोग बठीन से सब्जी काटते और खाना बनाते हैं तो उसी बठीन में किसी का गला भी काट सकते हैं। काट सकते हैं कि नहीं? लेकिन कब? अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। पहले एक बार हम लोग अपना अधिकार से लेंगे, होता है ना, हम लोग लड़ के लेंगे, काट के लेंगे। लेकिन हम लोग बहुत लड़े, बहुत काटते काटते में हमारे अपने भी शहीद हो गए। वीर शहीद निर्मल महतो, यही के उनका कर्म भूमि यही है ना, आपका ईचागढ़ है उनका कर्म भूमि, वीर शहीद निर्मल महतो का। तो सब जान दे दिए, अब जान देने का बारी नहीं है। अब हम लोग भी दिमाग से काम लेंगे, बहुत हम लोग दिल से काम लिए। अब लड़ के लेंगे, काट के लेंगे। 2024 में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग वोट काटेंगे और जेबी केसस का सरकार बनाएंगे और हमारा नीति हम लोग बनाएंगे। और हम ये पूरा नहीं कर रहे कि अगर आप लोग को कोई बोले कि मान लीजिए अगर आप लोग उसको बना लिए सब विधायक या सांसद और आप लोग के विपरीत अगर वो काम करे किसी और का बहकावे में, तो हम लोग उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। हम लोग उसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और एक चीज हम बता रहे हैं, हमको बहुत कोई यहाँ पर पूछे कि दीदी विधानसभा, ये वाला हम क्लियर कर रहे थे विधानसभा चुनाव के बारे में कि विधानसभा चुनाव का क्लियर हुआ क्या कि किसको टिकट मिलेगा। तो अगर कोई आप लोगों को बोलता है कि हमको टिकट मिलेगा, हमको मिलेगा, तो ये अफवाह बातों में आप लोग नहीं रहिएगा। जयराम दादा अभी तक स्पष्ट विधानसभा का कुछ किए ही नहीं है। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। टिकट उसी को मिलेगा जिनको जनता चाहेगा, जिनको वोट देने वाला चाहेगा, जिनको वोट देने वाला पसंद करेगा। फिर उसके बाद केंद्रीय कमेटी डिसाइड करेगा कि किसको टिकट देना चाहिए। कोई बोलने से किसी को नहीं मिलेगा, ये चीज में आप लोग क्लियर रहिएगा। इसीलिए सारा पावर आप लोगों पे है और आप लोग सही इंसान को चुनिएगा, गलत नहीं। अगर इस बार गलत कर दिए तो आप लोग कहीं का नहीं बचिएगा, कोई कहीं का नहीं बचिएगा। जो अभी अगर हम लोग अधिकार मांगने जा रहे हैं तो हम लोग के नाम पे धारा लग रहा, हम लोग को पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है। तो आने वाला 2-3 साल के बाद वही पुलिस प्रशासन आके सबको घर से घसीट के निकाल देगा और निकालने के बाद यहाँ फिर कंपनी बैठाएगा, क्या क्या करेगा कुछ मालूम नहीं, क्या क्या करेगा। अब की बात से कोई भी वोट मांगने आएगा, एक सवाल आप लोग जरूर कीजिएगा। आप वोट मांगने आ रहे हैं, जैसे भैया बोल दिए अभी कि बोलते हैं कि हम सड़क बनाएंगे, विकास करेंगे, रोड बनाएंगे। आपका यहाँ का रोड देखे 23 साल से कैसे है। आप लोग सीधा बोलिएगा, रोड तो बनाइएगा। क्या आप ऐसा कोई नीति बनाए थे इस साल में? सबका तो सरकार बना था ना, सबका सरकार यहाँ पे झारखंड में बीजेपी का भी सरकार बना था, गठबंधन। अभी कांग्रेस और जेएमएम का सरकार बना है, गठबंधन। तो कहाँ झारखंड में कुछ बदला हुआ नहीं? तो क्या आप कुछ ऐसा नीति बनाए हैं जो आपका बच्चा बड़ा बड़ा गाड़ी में घूम रहा और एसी वाला घर में रह रहा, मेरा बच्चा भी रहने सकेगा? क्या बराबरी का हिस्सा दे रहे हैं आपका बच्चा का और मेरा बच्चा का? नहीं। आपको वो चीज कीजिए जिसमें आपका बच्चा का जैसे मेरा बच्चा भी पढ़ सके। पूछेगा ये चीज कैसे होगा, अगर ये चीज बोलेगा, अगर शांत रहेगा तो सीधा बोलिए। सरकार का जो बड़ा बड़ा गाड़ी लेके आप घूम रहे हैं, सरकार के एसी वाला घर में आप रह रहे हैं, सरकार का बिजली बिल फ्री ले रहे हैं, बिजली बिल नहीं लग रहा है,
जो सरकारी पदाधिकारी है, अगर कोई है तो बुरा लगेगा। सरकार का पैसा लेते हैं, सरकार का गाड़ी में घूमते हैं, सरकार का घर लेते हैं, सबको पेंशन भी चाहिए नौकरी से निकलने के बाद, लेकिन अपना बच्चा को सरकारी में कोई नहीं पढ़ाते हैं। बराबर शिक्षा तो तब होगा ना जब आप लोग भी अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाइएगा। जितने काकी जेठी लोग हैं सबसे कहेंगे नारी शक्ति जो है ये सबसे बड़ा शक्ति है। अगर नारी चाहेगी तो पूरा कायनात को बदल सकती है। नारी को निकलना बहुत जरूरी है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, काकी हो, जेठी हो, दादी हो, कोई भी हो। आप लोग अपना बच्चा को जन्म देते हैं, 9 महीना गर्भ में रहते हैं, रखते हैं बच्चा को 9 महीना, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। आपको खुद को मालूम नहीं रहता कि मेरा बच्चा को हम जन्म देने के बाद हम अपना बच्चा का मुंह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। पता रहता है क्या? नहीं रहता। फिर भी इतना रिस्क लेते हैं, अपना बच्चा को जन्म देते हैं। जब अपना बच्चा का अधिकार किसी और को मिल रहा है तो फिर चुप क्यों बैठे हैं? निकलना चाहिए ना। जब गांव घर में जमीन का बंटवारा होता है भाई भाई में, तो सबसे पहले अगर एक बित्ता जमीन किसी एक भाई की तरफ जाता है, एक बित्ता, तो सबसे पहले आवाज महिलाओं का आता है कि मेरा बेटा का तरफ एक बित्ता क्यों घटेगा, हम क्यों देंगे? बराबर का भागीदारी होना चाहिए। जाता है ना आवाज? तो फिर जब यहाँ आपका बेटा का पूरा अधिकार लिया जा रहा है तो फिर क्यों आप लोग चुप बैठे हैं? जब एक बित्ता के लिए लड़ सकते हैं तो फिर अपना बच्चा का जब पूरा छीना रहा है तो फिर आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? जब आप लोग अपना बच्चा को जन्म देने टाइम इतना दर्द सह सकते हैं तो अपना बच्चा का भविष्य बनाने के लिए अपना एक वोट अपना सोच समझ के क्यों नहीं दे सकते हैं? अपना बच्चा के लिए एक लाठी क्यों नहीं खा सकते हैं? किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। होता है सबको हर चीज सरकारी चाहिए होता है। हॉस्पिटल सरकार, ये हॉस्पिटल आप लोग को विश्वास होता है प्राइवेट पे, शिक्षा प्राइवेट पे विश्वास होता है, लेकिन जमाई और कमाई ना ये सरकारी सबको चाहिए होता है। जमाई और कमाई हकीकत बात है। तो जमाई और कमाई अगर सरकारी चाहिए तो आपका बेटी को भी निकालिए कि आपका जो मेरा जो जमाई होगा, अभी आप लोगों को किसी को नहीं मालूम कौन आपका जमाई होगा, लेकिन कोई तो होगा जो सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहा, नीति नहीं बन रहा। क्या वो अकेले लड़ेगा? आपका बेटी बाद में जाके समझ करेगी, वहाँ राज करेगी। लड़ना तो सबको है, तो अभी लड़ने के लिए भेजिए, निकालिए बाहर। घर में फूल कुमारी बना के मत रखिए, फूलो झानो झांसी रानी बनाइए अपना बेटी को, फूल कुमारी मत बनाइए। हकीकत बात है, सरकारी नौकरी वाला जमाई चाहिए होता ना सबको बेटी को शादी कराने के लिए। तो सरकारी नौकरी करने वाला जमाई तभी सुरक्षित रहेगा ना जब आपका बेटी भी साथ देगी, जाके आपका बेटी भी लड़ेगी, तभी तो सुरक्षित रहेगा। ऐसे तो नहीं रहेगा सुरक्षित। हमारा तो नौकरी चाकरी सब बेचारा, फिर आप लोग को सरकारी जमाई कहाँ से मिलेगा? ये छोटा छोटा चीज सबको हम लोग समझते नहीं है, हम लोग घर में बैठ के रह जाते हैं। खासकर महिलाओं को बोल रहे हैं, महिला एकदम नहीं निकलती है, बिल्कुल भी नहीं। और महिला नहीं निकलने का वजह पुरुष वर्ग के लोग भी है, क्योंकि हम दोनों ही को कहते हैं। फिर ये नहीं होना चाहिए कि खाली ये लोग को समझा रही है, हम लोग को डांट रही है। डांट रही वाला बात नहीं है, हकीकत बात है। जब पुरुष वर्ग के लोग जाते हैं कहीं पर भी आंदोलन में जाए या फिर कुछ भी चीज में जाए, दादा लोग क्या करते हैं, भाई हम वहाँ जा रहे हैं, जाएगा क्या? तुम भी चलो ना, जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, या फिर वहाँ आंदोलन हो रहा, जाते हैं। अपना बाइक में एक भैया को ही बैठा लेते हैं। अरे भैया आप लोग तो किसी में भी चले जाइएगा, आप लोग ये क्यों नहीं करते कि हमारे घर में हमारी माता है, हमारी बहन है, हम उसको बाइक के पीछे बैठा के ले जाएंगे? ये चीज तो करना, सोचना चाहिए ना। जहां पर आप लोग 1000 पुरुष रहिएगा वहाँ 100 महिला ही काफी हो जाएगी। काफी होगी कि नहीं? अगर आप लोग सोचते हैं कि तुम लड़की हो, तुम महिला हो, तुम वहां जाके क्या करोगी, तो उनसे यही कहना है कि आप लोग जहां है, अगर आप लोग 1000 है तो 100 महिला ही काफी है। इसीलिए महिला को ले जाना, क्योंकि महिला को समझा पाना मुश्किल है। महिला समझती नहीं है जल्दी, चाहे वो सरकार हो, आप सरकार है आपके पास, आप रहिए, ये लोग बोलेगी हमको चाहिए तो चाहिए, जो बोले हैं तो बोले हैं, नहीं मानेगी। और आप लोग में क्या होता है, एक जिम्मेदारी आता है, अगर मेरे नाम पे धारा लग जाएगा, मेरे नाम पे क्या होगा, तो हमको नौकरी नहीं मिलेगा, मेरा बीवी बच्चा को कैसे पालेंगे? ये चीज होता है ना। अरे तो अगर इन लोग के नाम पे धारा लग रहा तो लगने दीजिए ना, आप लोग पे कमाइएगा।
लगने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आने वाला पीढ़ी तो ठीक होगा ना, आने वाला पीढ़ी तो सुधरेगा ना। ये जो छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा लोग है, ये बच्चा लोग का क्या दिन दशा होगा। अभी हर जगह पे धीरे धीरे करके जो शहर में बाहर के लोग बसे हैं, वो लोग धीरे धीरे करके गांव इलाका में भी जमीन खरीद रहे हैं ना, जमीन गांव इलाका में भी खरीद रहे हैं। फिर वो जब गांव में घुसेंगे तो आप लोग कहाँ जाइएगा। और जरूरी है एकदम वो लोग गांव में घुसेंगे ही, ये बच्चा लोग जब छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे। अभी जब झारखंड में ये परिस्थिति है, अगर अभी बदलाव नहीं कर पाए हम लोग तो कभी बदलाव नहीं कर पाएंगे। जयराम दादा जो है, जयराम दादा सिर्फ एक मात्र नाम नहीं है, जयराम दादा एक विचार है। हमें उनका विचार के माध्यम, उनका विचार को जन जन तक पहुंचाना है। और जैसे दादा बोले कि इतने लोग काफी है उनका विचार को जन जन तक पहुंचाने में। अगर आप लोग, जितना कोई आप लोग है, आप सब में से अगर अपना रिश्तेदार से जब बात करते हैं फोन में, तो आप लोग ये बात को अगर रखेंगे तो सोचिए कि पूरा जयराम दादा का विचार सब जगह होगा।